चक्रवात दाना के कमजोर होने के बावजूद उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हो रही वर्षा के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। एक आकलन के मुताबिक चक्रवात से राज्य में 1.75 लाख एकड़ भूमि में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा। इधर मयूरभंज के सिमलीपाल पर्वतीय क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण मुदबलंगा, सोनो और कांसाबासा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे बालेश्वर के नीलगिरी क्षेत्र के करीब 20 गांव के अलावा निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां रेस्क्यू का कार्य जारी है। इसी क्रम में ओडीआरएफ व दमकल विभाग की टीम ने बालेश्वर में 2 दिनों से छत पर फंसे 3 लोगों को शनिवार को सुरक्षित निकाल लिया। उधर खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का प्रभावित क्षेत्रों का प्रस्तावित हवाई दौरा शनिवार को स्थगित करना पड़ा। एहतियात के तौर पर बालेश्वर के अलावा भद्रक, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा और केंदुझर जिलों में स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, प्रभावित क्षेत्रों के लोग अगले 7 दिनों तक अस्थायी शिविरों में रह सकते हैं, जहां उन्हें हर आवश्यक सुविधाएं मिलती रहेंगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि चक्रवात पीड़ितों के पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नुकसान के आकलन को लेकर जिलाधीशों से 7 दिनों के अंदर सर्वेक्षण रिपोर्ट तलब की गई है। इसके आधार पर नुकसान और मुआवजे का सटीक आकलन किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में 22 लाख लोगों की बिजली सेवा बहाल कर दी गई है। संबंधित क्षेत्रों में कुल 427 जगहों पर लगभग 1150 पेड़ के गिरने की सूचना मिली थी, जिसे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काटकर हटा दिया है। आवागमन सामान्य हो गया है। बंगाल में चक्रवात दाना के कारण 3 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कोलकाता व सुंदरवन में चक्रवात के कारण टूटे बिजली के तार से झटका लगने से 2 लोगों की मौत हुई। वहीं हावड़ा में चक्रवात के कारण भारी बारिश से जलमग्न हुई एक सड़क पर गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। इससे पहले पूर्व बर्धमान जिले के बुदबुक इलाके में भी बिजली के तार की चपेट में आने से एक सिविक वॉलेंटियर की मौत हो गई थी। चक्रवात दाना के दौरान सांप के काटने की घटना के बाद 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 13 महिलाएं और एक डॉक्टर शामिल है। शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य में चक्रवात की स्थिति का जायजा लेने के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सर्पदंश के सर्वाधिक मामले केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर से सामने आए हैं। गौरतलब है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दाना के आने का सिलसिला जारी है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण बांसड़ा में भारी तबाही हुई। चक्रवात दाना को लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट किया गया। चक्रवात लगातार उड़ीसा तट पर लैंडफॉल कर रहा है। ऐसे में दोनों राज्यों की सरकारों ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी की है। चक्रवात दाना और बारिश के कारण 1.75 लाख एकड़ भूमि पर उपजी फसलें नष्ट हो जाने तथा 2.80 लाख एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने की आशंका है। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद पाड़ी ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान दाना के कारण 1,75,000 एकड़ भूमि पर फैली फसल के नष्ट हो जाने की आशंका है। अनुमानित रूप से 2,80,000 एकड़ भूमि पर उपजी फसल के जलमग्न होने का संदेह है। एक अधिकारी ने बताया कि चक्रवात दाना के कारण करीब 22.42 लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। उन्होंने आगे कहा कि उनमें से 14.8 लाख घरों में शुक्रवार शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल और बाकी के घरों में शनिवार तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।